देखिए ये आपका पेपर है सेशनल सेकंड का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसके क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली ये जो कोर्स डिज़ाइन किया गया है ये सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में जो सी सेट का पेपर है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, उसको देखते हुए और प्रीवियस 10 ईयर्स का पैटर्न जो है उसको देखते हुए बनाया गया है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, और ये सिर्फ इसी के लिए नहीं, इवन सीडीएस और सीजीएल के लिए भी, एसएससी सीजीएल के लिए भी बहुत ही यूज़फुल है। तो जैसे ये पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द क्वेश्चन एंड टू स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। A two-digit number is added to the number found by reversing the digits of the two-digit number. Now question is, what is the two-digit number? Statement 1. The sum is divisible by 9. Statement 2. The sum is divisible by 2. Which one of the following is correct in respect of the question and the statements? Option A, statement 1 alone is sufficient to answer the question. Option B, statement 2 alone is sufficient to answer the question. C, both statement 1 and statement 2 are sufficient to answer the question. And D, both statement 1 and statement 2 are not sufficient to answer the question. तो देखेंगे इस पैटर्न पे बहुत सारे क्वेश्चंस सी सेट में आ रहे हैं, जहाँ एक क्वेश्चन दिया होगा, स्टेटमेंट दे रखा है। क्या मैं सिर्फ स्टेटमेंट 1 को यूज़ करके इसका आंसर निकाल सकता हूँ? क्या सिर्फ स्टेटमेंट 2 को यूज़ करके इसका आंसर निकाल सकता हूँ? या दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करके इसका आंसर निकाला जा सकता है? या इन दोनों स्टेटमेंट कंबाइन करके हम आंसर नहीं निकाल सकते ना, जैसे ये 4 ऑप्शन बनाए हुए हैं। अब इसको डिस्कस करते हैं। तो क्लास में मैंने ऑलरेडी इस तरह क्वेश्चन डिस्कस कराए थे। तो 2 डिजिट नंबर है, तो सपोज किया कि वो 2 डिजिट नंबर एक्स वाई है। तो क्योंकि वाई जो होता है वो यूनिट प्लेस पे और एक्स जो है टेंस प्लेस पे, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। और क्वेश्चन में ये दे रखा है कि इन इन डिजिट्स को रिवर्स करके ऐड किया गया। तो रिवर्स किया तो ये y और x हो गए, और ये अब हो जाएगा 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स। और दोनों को ऐड किया गया, एज पर क्वेश्चन दोनों को ऐड किया गया। तो 10x और x मिलके 11x, प्लस उसी तरह 10y और y मिलके कितना हो जाएगा, 11y। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 11 टाइम्स एक्स प्लस वाई, 11 टाइम्स एक्स प्लस वाई। तो ये तो पहला इंफॉर्मेशन दे रखा है। अब क्वेश्चन है, क्या मैं इस 2 डिजिट नंबर को डिटरमिन कर सकता हूँ सिर्फ स्टेटमेंट 1 यूज करके? तो अगर सिर्फ स्टेटमेंट 1 यूज करते हैं, मैं शॉर्ट में इसको S1 कह देता हूँ। स्टेटमेंट 1 यूज करें और ये अज्यूम करें कि सम डिविजिबल है 9 से। तो सम तो 11 टाइम्स एक्स प्लस वाई आ गया, ये 11 टाइम्स 11 इंटू एक्स प्लस वाई। और अगर ये नंबर 9 से डिविजिबल है, तो देखिए 11 और एक्स प्लस वाई, ये प्रोडक्ट अगर 9 से डिविजिबल है तो 11 तो 9 से डिविजिबल है नहीं। तो टोटल डिविजिबिलिटी जो आके वो इस पे डिपेंड करेगा कि एक्स प्लस वाई 9 से डिविजिबल होना चाहिए। अब अगर एक्स प्लस वाई 9 से डिविजिबल है तो एक्स प्लस वाई के पास चॉइस क्या क्या होगा? या तो एक्स प्लस वाई 0 हो, या 9 हो, मतलब 9 के मल्टीपल, या 18, या 27, एंड सो ऑन, है ना, सो ऑन। अब क्योंकि एक्स वाई सिंगल डिजिट नंबर है, तो दो सिंगल डिजिट नंबर का मैक्सिमम सम कितना हो सकता है, 9 9 18। तो 18 से ऊपर पॉसिबल नहीं है, ये जो 18 के ऊपर जितने भी 9 के मल्टीपल है ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा ये कि हमें 2 डिजिट नंबर चाहिए, और एक्स प्लस वाई अगर 0 हुआ तो उस केस में क्या होगा कि दोनों डिजिट को 0 होना पड़ेगा, और तो 2 डिजिट हमें नंबर नहीं मिलेगा, तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा। अब मेरे पास जो पॉसिबिलिटीज बनी वो एक्स प्लस वाई या तो 9 हो या 18 हो। अब देखते हैं क्या इससे यूनिक आंसर मिलेगा। क्यों यूनिक देखेंगे, क्योंकि पूछा व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर। तो अब ये दो पॉसिबिलिटी हो गए। इन केस एक्स प्लस वाई अगर ये 9 है, तो क्या क्या चॉइसेस एक्स वाई के पास होंगे? एक तो होगा 9 0, 9 0 इन डिजिट सम का सम 9 होगा। दूसरा 9 0 8 1, 8 1, फिर एक एक कम करते चले जाएं 7, और इधर बढ़ा दे 7 2, 6 3, 5 4, और 1 8 भी है, 1 8 भी है, 2 7 ये भी हो सकते हैं, 3 6, और 4 और 5, 4 और 5। देखिए 9 0 2 डिजिट नंबर हम कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन 0 9 को कंसीडर नहीं करेंगे। रिवर्स करने पे वो अलग बात है, ऐड करने पे 11 एक्स प्लस वाई डिविजिबल हो 9, वो तो ऑलरेडी मैं कंडीशन यहाँ ले चुका हूँ। तो 9 0 कंसीडर होगा, लेकिन 0 9 कंसीडर नहीं करेंगे। रिवर्स करने पे डिजिट पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो 2 डिजिट नंबर हो कि 1 डिजिट नंबर हो,
लेकिन जो नंबर लेके चलना वो बेसिकली 2 डिजिट होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने देखा कि अगर x प्लस वाई इक्वल टू 9 है तो यहाँ पे एक से ज़्यादा कंडीशन आ रहे हैं, तो मैं इसको यूनिकली डिटरमिन नहीं कर सकता ना, व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर। तो सिर्फ स्टेटमेंट 1 को यूज करके मैं आंसर नहीं दे सकता, तो स्टेटमेंट 1 एलोन इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। अब देखते हैं स्टेटमेंट, अच्छा यहाँ से एक और एक्स प्लस वाई अगर 18 होगा तो वो पॉसिबल तभी है, एक्स प्लस वाई अगर 18 हुआ तो यहाँ से भी एक केस बनेगा। तो यहाँ से दोनों डिजिट को 9 और 9 होना चाहिए, 9 9 का सम 18, क्योंकि दोनों सिंगल डिजिट मैक्सिमम 18 होगा। लेकिन देखिए आपके पास कितनी पॉसिबिलिटी, इन इससे एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटी आ रही है। जब एक्स प्लस वाई 9 हो या एक्स प्लस वाई 18 हो तो ये दोनों चॉइस है, तो 9 9 9 0 8 1 ये सारे चॉइसेस हो रहे हैं, तो एक से ज़्यादा चॉइस हो रहे हैं, इसलिए हम आंसर यहाँ से सिर्फ स्टेटमेंट 1 को यूज़ करके ये इतने पॉसिबिलिटीज़ बनेंगे, तो हम आंसर यहाँ से यूनिकली डिटरमिन नहीं कर पाएंगे। अब देखते हैं क्या स्टेटमेंट 2 से मैं आंसर निकाल सकता हूँ। तो स्टेटमेंट 2 के लिए स्टेटमेंट 2 देखते हैं, S2। तो स्टेटमेंट 2 है कि सम इज डिविजिबल बाई 2। सम आया कितना, 11 एक्स प्लस वाई, बीच में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है, तो 11 टाइम्स एक्स प्लस वाई ये डिविजिबल है 2 से। तो ये अगर 2 से डिविजिबल है तो इसका मतलब कम से कम इनमें, इनके प्रोडक्ट में एक फैक्टर 2 होना चाहिए या 2 का मल्टीपल होना चाहिए, कहने का ये मतलब। तो यहाँ पे 11 इंटू एक्स प्लस वाई, 11 इंटू एक्स प्लस वाई। अब क्योंकि 11 में 2 का फैक्टर है नहीं, तो x प्लस वाई में 2 का फैक्टर होना चाहिए, या यूं कहें कि x प्लस वाई क्या होना चाहिए, इवन। x प्लस वाई क्या होना चाहिए, इवन, इवन होना चाहिए। जैसे x और y को अगर मैं 1 1 रख लूं, x और y को यहाँ 1 और y को भी 1, तो 1 प्लस 1 ये डिजिट सम 2 आ जाएगा। दोनों डिजिट का सम 2 आ जाएगा, तो नंबर जो बने यहाँ पे जो नंबर देखें 11 इंटू ये 2 हो जाएगा, और ये क्योंकि इस 2 के आने की वजह से नंबर 2 से डिविजिबल होगा। लेकिन ऐसे तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ बनेंगे, 1 1 हो सकता है, 2 0 हो सकता है, यहाँ से इसका भी 2 आ जाएगा, फिर 4 0 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, ऐसे बहुत सारे पॉसिबिलिटी हो गए एक्स वाई के लिए। तो यहाँ से भी आंसर यूनिक नहीं आ रहा, यहाँ से भी आंसर यूनिक नहीं आ रहा, तो मैं स्टेटमेंट 2 को भी यूज़ करके यूनिकली आंसर डिटरमिन नहीं कर सकता। अब क्वेश्चन ये, क्या मैं स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों को कंबाइन करके आंसर गेस कर सकता हूं, आंसर निकाल सकते हैं। तो दोनों को कंबाइन करने का मतलब कि देखिए 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर 9 से डिविजिबल, 2 से डिविजिबल होने का मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है जैसे 8 1, तो यहाँ पे 11 टाइम्स जो एक्स प्लस वाई आया था, 11 टाइम्स एक्स प्लस वाई, जो दोनों डिजिट को रिवर्स करके जब सम किया था, तो ये बेसिकली 11 टाइम्स एक्स प्लस वाई है। तो अब अगर मैं एक्स की जगह 8 और वाई की जगह, एक्स की जगह 8 और वाई की जगह 1 रखूँ, तो ये 8 1 9 हो जाएगा, 11 इंटू 9। देखिए 11 इंटू 9 ये जो नंबर है ये 9 से तो डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब 8 1 को मैं नहीं ले सकता, उसी तरह 1 8 को नहीं ले सकता। 7 2 का भी सम 9 होगा, 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 2 7 का भी सम 9 होगा, 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये सब इनका, ये सब एक्स प्लस वाई इवन वाली कंडीशन नहीं फुलफिल करेंगे, तो ये सारे नंबर उस वजह से कट जाएंगे। 9 0 में पॉसिबल है, क्यों पॉसिबल है, 9 0 भी कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 9 0 भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी 11 टाइम्स एक्स प्लस वाई और 11 हो गया, और यहाँ पे मैं अगर इसको 9 रख दूँ, ये प्लस 0, तो ये 11 इंटू 9 बेसिकली आ गया, और ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो स्टेटमेंट 2 को फुलफिल नहीं करे, इसका मतलब ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ से एक 9 9 बच गया, इसको देखते हैं 9 9 को। तो 11 टाइम्स एक्स प्लस वाई, 11 टाइम्स एक्स प्लस वाई। अच्छा ये नंबर भी ना, ये नंबर जो आएंगे ये 2 2 इसमें आ रहा है, लेकिन 9 के मल्टीपल नहीं हो रहे हैं, 11 9 के 11, और तो स्टेटमेंट 1 को फुलफिल नहीं करेगा, क्योंकि स्टेटमेंट 1 को भी अगर फुलफिल करना तो 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो इसमें फैक्टर 11 और इधर इवन हो रहे हैं, इवन हो रहे हैं, तो इस वजह से ये ऑप्शन भी नहीं लेंगे। अब दोनों स्टेटमेंट को यूज करके देखिए, एक यहाँ पे 99 बचा हुआ है, तो 99 के लिए क्या करेंगे, 11 और यहाँ पे ये 9 प्लस 9, अगर मैं 99 को ले लूँ तो यहाँ पे 9 प्लस 9 होगा, ये 11 इंटू बेसिकली 18 हो जाएगा। तो ये वो कंडीशन फुलफिल कर रहा है, क्यों, क्योंकि 11 इंटू 18 जो होगा बेसिकली 11 टाइम्स एक्स प्लस वाई, ये स्टेटमेंट 1 को उससे भी सेटिस्फाइड है। द सम इज डिविजिबल बाई 9, ये नंबर 9 से भी डिविजिबल है 18 होने की वजह से, और 2 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब वो नंबर क्या बनेगा, वो नंबर बनेगा 99।
तो आंसर क्या होगा कि मैं दोनों स्टेटमेंट को कंबाइंडली यूज करके इसका आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ स्टेटमेंट 1 या स्टेटमेंट 2 को यूज करके इसका आंसर नहीं निकाल सकते। तो ये मैंने बेसिक हिंट दे दिया है, इसको खुद से ट्राई करेंगे। ये स्टेटमेंट 2 में से भी आंसर यूनिक नहीं आ रहा, तो जब दोनों कंबाइन करेंगे तो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए 9 से, तो वो सिर्फ 99 एक नंबर है, 99 टू डिजिट नंबर जो कि 2 से भी डिविजिबल है, और जिसमें का डिजिट सम रिवर्स करने के बाद 2 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है। A number is mistakenly divided by 2 instead of being multiplied by 2. Find the percentage change in the result due to this mistake. तो या तो उस नंबर को x एज्यूम कर लें, और या सिंपली क्या कर लें कि उस नंबर को 100 मान लें, लेट इट बी 100। तो एक्चुअल करना क्या था, 100 में 2 से मल्टीप्लाई करना था, तो ये नंबर कितना हो जाता है 200, लेकिन किया क्या, डिवाइड कर दिया 2 से, तो ये नंबर हो गया 50। तो करेक्ट वैल्यू तो इसका 200 है, ये इसकी करेक्ट वैल्यू है। तो ये जो चेंज आया 200 से 50 आया, इसमें परसेंटेज चेंज कितने का हुआ, क्वेश्चन में परसेंटेज चेंज पूछा हुआ है। तो परसेंटेज चेंज इस स्टेप के लिए कितना हो गया 50 माइनस ये इनिशियल हो गया, ये फाइनल ऐसे समझ ले, तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, तो 50 माइनस 200 अपॉन 200 इंटू 100। तो माइनस साइन बता रहा है कि डिक्रीज हो गया, बेसिकली 200 से 50 आएगा तो वैसे भी डिक्रीज हो गया 3/4। तो ये माइनस ये 150 अपॉन 200 इंटू 100, तो ये कितना होगा -3/4। माइनस साइन का सिर्फ इतना सिग्निफिकेंस है, डिक्रीज हो गया, ये आ गया -75%, -75%, मतलब 75% से डिक्रीज कर गया, डिक्रीजेज। ठीक है, या आप इसको यूं भी एज्यूम कर सकते हैं कि सपोज किया वो नंबर जो है, वो नंबर जो है वो x था, इसमें मल्टीप्लाई करना था 2 से, तो ये नंबर एक्चुअल होता है 2x, और हमने डिवाइड कर दिया तो ये हो गया x/2। तो परसेंटेज चेंज कितने का हुआ, तो यहाँ से कितना हो जाएगा x/2 माइनस 2x अपॉन 2x, क्योंकि आप देखेंगे ना कि इसमें परसेंटेज चेंज टोटल जो करेक्ट वैल्यू पे में कितना चेंज आया है, से 200 पे 50 हुआ तो कितने से चेंज हुआ, तो 75% से डिक्रीज कर गया 3/4 से, इंटू 100। तो इसको भी सॉल्व करेंगे, ऊपर नीचे एक्स कॉमन लेके कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 75% विथ माइनस साइन। तो माइनस साइन बता रहा है कि वो डिक्रीज कर रहा है, तो इस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2,